avoid the latecomers. And next is the departure time. We are seeing so many issues at the time of the departure, especially the autos who are coming in the second trip, the students who are coming in the second trip, they are coming late. Up to the 5:30 the students are staying in the school, especially the girls. Based on our concern about the girls, I request the parents, you inform your auto drivers to collect the students on time. So don't allow the students or the child to be in the school up to 5:30 or 6 o'clock. So based on this, the Abdul Rahman sir will talk. अल्हम्दुलिल्लाह जो बात अभी बताए वो आप समझ लो। जो बात बताए, हमारी जो स्कूल की टाइमिंग शुरू होती है वो 9:20 से शुरू होती है। बहुत सारे बच्चे बराबर टाइम को नहीं आते हैं, खुसूसन जो ऑटो में आते हैं उन्होंने और पेरेंट्स चला को छोड़ते हैं उन्होंने। जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होता, वक्त की पाबंदी नहीं होती, तो फिर वो बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। तो सुबह में भी ये बात तफसील से सामने आपको है कि हम पाबंद बनाए बच्चों को अब से, कि उनकी जिंदगी पाबंदी में आ जाए, ताकि हमेशा के लिए बच्चों को हम पाबंद बनाना है, वक्त का पाबंद बनाना है। जो वक्त के पाबंद बन जाती फिर वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में आ जाती। तो क्यों हदीस में बताया गया कि वक्त पर नमाज पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से वादे ही, नमाज पढ़ने पर वादे नहीं ही। हदीस में दिखाकर देखो, जो नमाजों का एहतमाम करेंगे, वक्त पर नमाज पढ़ेंगे, उनको अल्लाह की मदद है। सो इसी तरह जो भी काम वक्त पर होता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। तो एक चीज है कि एक एजुकेशन है बच्चा को देने, हमें वक्त पर बच्चा को सिखाएंगे कि वक्त पर आने का सही निजाम उनको बच्चा को बताएंगे, वो फिर आइंदा चलकर उनकी जिंदगी सही हो जाएगी। इसलिए पूरे पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करें कि अपने बच्चों को बराबर वक्त पर पहुंचा दें वहां पर, कि हमारे बच्चे बराबर, खुसूसन पेरेंट्स जो लाकर छोड़ते हैं वो देर से लाकर छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट ऑटो वाले, बसेस तो हमारे आ जाते हैं, ऑटो वाले लेट लेकर आते हैं, और या तो आने वाले बच्चे जो पेरेंट्स लाकर छोड़ते हैं उन्होंने लेट छोड़ते हैं। तो इसमें डिसिप्लिन नहीं रहता, बच्चों की जिंदगी तरक्की नहीं होती। इसके वजह से इसका एक ध्यान रखें। और शाम में जब बच्चे जाते हैं तो ऑटो 2-2 बार ट्रिप मारते हैं, बच्चे यहाँ फिरते 5:30 तक, तो उनको पेरेंट्स जरा उनको फिक्र करें कि बच्चे को नहीं तो दूसरे ऑटो में आने का करें। यहाँ 2-2 बार जाता थे ऑटो में, 3 बार जाता थे, छोड़ना फिर आना, छोड़ना फिर आना, बच्चे यहाँ फिरते रहते हैं, तो उनको परेशानी होती है। इसलिए थोड़ा पेरेंट्स उसका भी ध्यान दे कि अपने बच्चों को सही ऑटो में सही वक्त पर अपने घर पर पहुंच जाए, इसके भी थोड़ी आप फिक्र करें। And the second point is, in the morning session, I said the parents that don't send the junk foods to the classes while they are sending the lunch box. But in this meeting, I am requesting the parents that don't give the money to the students, because they are coming with the money, and at the time of the departure, when they are free, they are going to the shops and they are buying the junk foods, which is very difficult to control us. So that's why I request the parents, don't give the money to the students. बच्चों को जो ग़िज़ा भेजनी है वो अच्छी ग़िज़ा भेजना। अब बोले नहीं मैडम नूडल्स तुम्हारे दूसरे चीज़ आई ना, वो बच्चों को बिल्कुल देखो भेजो, अच्छे ग़िज़ा देखो भेजो, फ्रूट देखो भेजो साथ में बच्चा के, और ज्यादा भी नको भेजो, बच्चे कितने खाते उतना देखो भेजो। हमें नहीं बोलते कि कम भेजो और ज्यादा भी नको भेजो, उनको जितना होना उतना उनको अच्छा बना को भेजो, इंशाल्लाह वो बच्चे खाते, फिर उनको सेहत भी अच्छी होना ना बच्चे की। तो ये चीज़ लगा तो बच्चे की सेहत बिगड़ जाती है, और पैसे देखो भेजते हैं जाकर होटल में लगा जाती, अब जाके फिर कंट्रोल करने से नहीं होता, फिर दुकानों को जाते, फिर पैसे बोलते भी उठा लिए। ये सारी चीजों के मसाइल हमारे सामने ही, इस वजह मैडम बोल रही है अपने घर में अच्छा खाना बना को खुद भेजो, पैसे मत दिन के आपके पैसे मत देखो भेजो। So next is, I request the mothers, don't send the mehendi cones along with your students. In the free time, the girls are started to
playing with the mehendi cones, and in the occasional time, that is at the time of the festivals only, the mehendi is allowed to the girls. Another time, if I saw, means that is the different way. So please avoid to send the cones, mehendi cones to the classes. And next one is, we allotted the time for the parents call to their class teachers and also to meet the teachers in the school. If parents need to talk the teachers, they have to come after 4:30 p.m. In class hours, we will not allow the parents to talk with the teachers. Next one, for calling, the parents has to call in between 6 p.m. to 7 p.m. only. After that, the teachers will not receive your calls. बोले मेहंदी का जरा कंट्रोल करो, बहुत सारे बच्चे कौन न लगाते मेहंदी के, बोले लगा को हालत पड़ जाती है, उसका थोड़ा ध्यान रख लो। दूसरा, जैसा मैडम बताए कि कॉल करना तो 6 से 7, 7:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे के अंदर बात कर लो। बाद में फिर वो फोन नहीं उठाते, उनके भी तकाजे होते ना, घर में जानना का रहता है, पकाने का रहता है, दूसरी चीजें रहती है, ऑनलाइन मीटिंग चलते रहती है, ये सारी चीजें रहती है। उस दरमियान में बात कर ले, उनका नंबर लेकर 6 से लेकर 7, 7:30 के अंदर टीचर्स को बात करना तो कर ले सकती। और जो पेरेंट्स मिलना चाहते हैं टीचर को, वो यानी क्लास टाइम में नहीं, 4:30 के बाद आकर टीचर्स को डायरेक्ट मिल सकते हैं। आधा घंटा टाइम रहता है, उनको आकर मिलकर क्या होगा बात कर सकती। अच्छा, इमरजेंसी ऐसा बात करना, बीच में काफी बुलाने को ना, तो अंदर आके ना गेट पास ले दो, क्या ऑफिस में आ गए तो वहां बुला भेज जाती, वहां तुम्हारा क्या ऐसा मसला हल कर जाती। डायरेक्ट आगे ऊपर चले जाना, डायरेक्ट बुलाने चले जाना, उसमें यहाँ मैनेजमेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखिए। अगर मिलना है तो 4:30 बजे के बाद, फोन करना है तो 6 से 7:30 बजे के अंदर फोन कर ले। And about the leave, that means I request the parents to take permissions from the class teacher or HM before taking the leave of your child. That means prior information is compulsory. In case of emergency or in a health issue, we will allow. I think you already know, you are already planned where you have to go, the function is there. So that means prior information, before one day you give the leave letter to the class teacher and take the permission and take the leave from the class teachers and the HM. And next one is, in the middle of the class hours also, most of the parents will come and collect the students. Just for a silly reasons, we are going outside, some function is there like that. So please avoid all those things. If it is serious issue or any emergency means, then only we will allow. For the silly reasons, we will not allow the students to take the permission in the afternoons. If you are taking afternoon permission means that absent we will consider as a half day only. And again, don't ask full day permission or full day attendance for that. बगैर इजाजत के जाना मुनासिब भी नहीं है। जाके यहाँ इजाजत ही दे लेते, बुलाने चले जाते, बच्चा को 2-3 दिन के बाद लाखों छुड़वाते। फिर स्कूल का निजाम क्या रहा? ये आफ्टरनून में बुलाने चले जाते, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैडम जैसा बोल रही है, आप सारा जाना तो मालूम बताना फंक्शन को, एक दिन पहले लीव लेटर लिखना, बच्चे को मालूम होना कि छुट्टी लेना तो लीव लेटर लिखो, मैडम को देना या क्लास टीचर को देना। तो उनको एक निजाम मालूम हुआ तो बच्चे छुट्टी लेते, पेरेंट्स को भी मालूम होता है, सही निजाम चलता है। अब नहीं कहते स्कूल ही तो वो निजाम भी नहीं, बच्चे तरक्की भी नहीं होते। तो इसके वास्ते पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर लीव लेटर छुट्टी लेना ही है तो लीव लेटर बच्चा के ऐसे देकर भेजो, बच्चे आएंगे लीव लेटर देंगे, फिर रजा सैंक्शन होगी उनको, वो कंसिडर होगा कि भाई ये बच्चा छुट्टी में है करके। तो इसका थोड़ा पाबंदी करो इंशाल्लाह। In the health issues, that means the student is taking long absentees because of the health issue means compulsory health certificate, that means doctor certificate has to submit to the HM of the class teachers. Next is, send the students with the complete uniform with well disciplined manner, because discipline and the punctuality is very important in the development of the child future. तो इसका भी ध्यान रखना। यूनिफॉर्म के बगैर भेज डालती, बहुत सारे बच्चे आते हैं शू में पहन कर रहते हैं, नहीं यूनिफॉर्म में पहन कर रहते हैं। उनको खड़ा करके पूछो तो अभी 400 खाना क्या गए थे, फुफू क्या गए थे, ऑटो वाला आगा
अभी नहीं उठे थे, ये सारी चीजों पर थी। हमें हर एक चीज के बच्चों को पाबंद बनाना, पाबंद बनेंगे तभी हमारी तरक्की होती है। हमें से पाबंद आजादी भी नहीं। मैं सुबह को भी बताया, मुसलमान कभी भी पाबंद बनकर चलता हर चीज का, उसमें हमारी तरक्की है। आजादी में बर्बादी है कभी, वह सब रहमतुल्लाह बोलते थे पाबंदी में आबादी है। जो पाबंद बन जाता है अल्लाह उसकी तरक्की करती है। हमें तो पाबंद अल्लाह उसके रसूल के, ऐसा हर चीज पर पाबंद होना कि वक्त पर भेजना, पर यूनिफॉर्म के साथ भेजना, करेक्ट टाइम पर भेजना, ये सारी चीजें ये तरक्की की अलामत हुई है। इस वास्ते बोले कि हमारे बच्चे आएंगे जब तो तरक्की करने वाले हैं, तो हमें इनकी निगरानी करना, इनको सही वक्त बताने वाला हमें। तो इसके वास्ते सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वक्त पर भी भेजो और पूरे यूनिफॉर्म के साथ भेजो, शो के साथ, टोपी के साथ, जो यूनिफॉर्म है, जो आईडी कार्ड के साथ, कोई चीज ना छूटे। थोड़ा जल्दी उठो, बच्चों को तैयार करो, इससे हमारे बच्चे की तरक्की होगी इंशाल्लाह। वो बच्चों को मालूम होता है कि कैसा पाबंद बनकर रहना करो, तो इसकी थोड़ी आप सब इसकी फिक्र करो इंशाल्लाह। ये डॉक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, अगर 15 दिन छुट्टी ले लिए, 8 दिन छुट्टी ले लिए, तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट होना जरूरी है। So the next point and the most important point is, we know that the development of the child, improvement of the child in learning is responsible of the teacher. Similarly, the parents is also the responsible for that. So I request the parents that you have to check your child performance in the all over development. That means you have to check whether the student or your child is completed the notes or not, if he is doing the homework or not, regularly he is going to the classes, what is the improvement in his studies. All these things you have to check. And also we issue the diaries. You have to observe the diaries. We make the groups, WhatsApp groups also we did. In that we are sending the homeworks, even though most of the students standing outside of the classes without doing the homeworks and incomplete of the notes. This is the responsible of both teachers and also the parents. Daily you have to check the diary and you have to make a sign. If you are doing the sign, is that shows that you observe that and you are following the student in the improvement of the studies. बहुत जरूरी है। अभी जो बोले मैडम ने, सुबह को भी ये बात तफसील से सामने आई कि जब तक हमें घरों में बच्चों को नहीं देखते बिठा को, क्या डेयरी में निकलेगा तो ही क्या कर रही, ये हमें बहुत जरूरी है। बच्चों को हमारे माँ बाप आधा 1 घंटा अपने बच्चों के वास्ते देना बहुत जरूरी है। ट्यूशन को भेजे तो भी टाइम पास ही जो, किसी भी दर्द नहीं रहता, दर्द खुद माँ को रहता। सो हमें खुद सामने बैठ को उनको डेयरी में क्या निकले गई, अब बैठ को उनको 1 घंटा बैठ को पढ़ाए तो उनको, हमें नहीं पढ़े तो परवाह नहीं, हमारे बच्चों को बिठा लगा सामने। तो सुबह को मैंने बताया, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा पूरे हिंदुस्तान में नीट में पूरे नंबर ले लिया, सबसे टॉप बेटा किसका, ऑटो ड्राइवर का। तो उन्हें बात लिखो है, मैं खुद रोजाना बैठता था, मुझे क्या भी नहीं आता था, लेकिन मेरे बच्चे को सामने बिठा को पढ़ करके बिठाता था मैं सामने। तो बच्चा बाप है जो बैठ को सामने बैठ को पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते आज वो मकाम को चलेगा। हमें आधा घंटा ट्यूशन को भेजेगा तो फारिग हो जाने को अपने बच्चे को बिठा लियो सामने, बिठा को बच्चे को क्या पढ़ा देखो, डायरी में क्या निकले गई, अब उसके ऊपर साइन करके भेजो। उन्हें करना नहीं करना बराबर, फौरन उनके टीचर्स को बात करना, सब चीजें के वास्ते 1 घंटा में बच्चे के वास्ते निकालना बहुत जरूरी है। नहीं निकाले तो हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। तो इस में भी बात तफसील से सामने आ रही है कि हमें बैठेंगे हमारे बच्चों के सामने, तभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को रोजाना खुद देखें, डायरी में साइन करके भेजे, तब मालूम होगा टीचर को भी माँ बाप डायरी में देख को ही करते। And if you have any issues regarding the homeworks, notes, anything, you can directly write in the diary and you can send it. Based on your response, immediately I will take the action and I will do my work. फौरन जिनको भेजे, क्या कमेंट पेशी हो गए वो डायरी में जिनको भेजा उन्हें फौरन देख लेते क्लास टीचर, देख लेते इंशाल्लाह उसका क्या है सो सॉल्व करते इंशाल्लाह। So next is the, in this academic year, we started the giving rewards based on their overall development of the student. That is rewards like a attendance champions, star awards and FPS and ACS toppers. We started all these things just to motivate the students towards the learning.
First one is the attendance champions. We are not giving every month, 2 months once or 3 months once we are giving the attendance champions. And next one is the star awards. Star awards means the overall development of the students in the learning, in the behavior and in the punctuality of the class, whether homework is completed or notes are completed. Based on all these things, every week the class teacher will give the star to the student. You can observe while you are going to see your student or the child file in the classroom only. The class teacher has pasted the chart to give the rewards in the every week. Based on that, every month we will give the star badges to the student. That will be revolved every month. That means if one child is getting in this month means in the next month maybe better than that another student will become. So that star will be revolved to the another student. Next, about the FAs and SAs toppers who are scoring highest marks in the FA and SA, we will give the merit badges to the students based on their performance and the overall marks. First rank and second rank, third rank will be the criteria for the badges. ये बच्चों के वास्ते बना तो है सो बच्चों की तरक्की के वास्ते कि बच्चे आगे तरक्की करने लगे उनको बैजेस देनी हर महीना उनको अवार्ड देने के तो बच्चे तरक्की करने लगे जी 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 बच्चों को शौक पैदा होने के वास्ते अब उसे अब जो बच्चे जो मीटिंग को नहीं आते पेरेंट्स से एक बात है बोल रहा हूँ जो पेरेंट्स मीटिंग को आते नहीं आज 210 बच्चे ही अब हो गए सो मीटिंग थर्ड फोर्थ फिफ्थ की चल रही सो मीटिंग इसमें 210 बच्चे हैं लेकिन आगे पेरेंट्स आको हैं जो पेरेंट्स आको नहीं है उनको कोई अवार्ड उनके बच्चों को नहीं मिलता दूसरा को बोला तुम्हें ना उनको अटेंडेंस की चैंपियनशिप मिलती है उन्हें आको रहते भी नहीं देते उनको चैंपियनशिप उन्हें बच्चा पढ़कर आते हुए अवार्ड नहीं देते अच्छा पढ़ता रहेगा लेकिन क्यों माँ बाप जब तक क्या मीटिंग में नहीं आते फिर वो बच्चों को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता तो जरा इसे ध्यान देखो इसे दूसरा को भी बोलो देखो आज आधे पेरेंट्स आते नहीं कितनी जरूरत बात उनके सामने करने का रहता है सारी चीजें अब वो हम कैसे बोले तो इसके वास्ते ये जो अवार्ड दे रहे बच्चों को ये इम्प्रूवमेंट होने के लिए बच्चों को हर महीना दे रही है इंशाल्लाह और अटेंडेंस की 1 महीने में एक बार फिर 2 महीने में फिर 3 महीने में एक बार फिर 6 महीने में एक बार फिर साल में एक बार तो हर बच्चे को जो फुल अटेंडेंस है उनको साइकिल देती जैसा गुज़िश्ता बार दी है इसमें इसमें भी है इंशाल्लाह तो पूरे साल में एक दिन भी एब्सेंट होगा नहीं होना इनके लिए तो ये सारी चीजें हैं अब इनके लिए सारे पेरेंट्स भी और उनको सपोर्ट करना पड़ता है इंशाल्लाह और क्या So these are the points I want to say in front of the parents. Just I request all the parents to follow all these things and cooperate us. That's it. तो इस तरह अभी आप सबको जाना भी है इंशाल्लाह टीचर्स भी इंतजार कर रही है अभी 5 बजे तक तो 5 तक टाइम दे दो इंशाल्लाह पूरे हमारे टीचर्स वहाँ इंतजार कर रहे हैं वहाँ जाकर इंशाल्लाह आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस भी देखना है इंशाल्लाह आप सब आते हैं बहुत खुशी की बात है अगर पूरे पेरेंट्स आ जाते तो और भी खुशी की बात होती जिस तरह से यहाँ फिक्र हो रही इंशाल्लाह बच्चों को तरक्की करने के वास्ते इनके दीन भी बने इनकी दुनिया भी अच्छी हो इनकी आखिरत भी अच्छी हो और पूरी कोशिश ये करनी कि अब तो थर्ड के बच्चे आ गए इंशाल्लाह अभी 2 दिन में बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं हमें थर्ड के बच्चों को जो सुपर 40 के लिए इंशाल्लाह इससे पेरेंट्स भी तैयार होना और हम बच्चों को देख रहे एग्जाम ले रहे उनका जो बच्चे सेलेक्ट हो जाती है उनके पेरेंट्स को कॉल करके नेक्स्ट वीक को बुला लेती इंशाल्लाह उनको सुपर 40 में माँ बाप के इजाजत के साथ करके उनको क्या कहते सुबह को लाकर छोड़ना पड़ता है उनको 6:30 बजे या 7 बजे जैसे टाइम टेबल होता है शाम को 8 बजे तक छोड़ना पड़ता है उन्हें लेकर जाना पड़ता है उनको सिर्फ 2 घंटे स्कूल की तालीम होगी 3 साल तक उनको अटेंडेंस भी चलती रहेगी एग्जाम भी चलता रहेगा और इसी के जब हाफिज कुरान हो जाती है 7th तक या 8th तक उसके बाद इंशाल्लाह उनको पूरा स्कूल पढ़ाती 2 घंटे दौरे में रख लेती इसके वो ध्यान में रख लेंगे इंशाल्लाह अभी थर्ड में लेती दूसरे को नहीं लेते 4th 5th वाला को नहीं थर्ड स्टैंडर्ड में आने के वाला को ही लेती अभी 6 से थोड़ा सा थर्ड के बच्चे पढ़ने वालों को लड़कियों को लड़कों को इंशाल्लाह जैसे आजिज साहब बताए कि अल्लाह की उम्मीद है अल्लाह की जात से ये बच्चे पूरे हाफिज कुरान हो सकते अगर अल्लाह चाहा तो
हमें भी कोशिश करनी और आप भी कोशिश करना। जैसा हमें सुबह को भी बताया कि अभी चलो भाई अली पब्लिक स्कूल में बच्चों को जमा कर ली, इंशाल्लाह हमारा काम पूरा होगा। इससे नहीं होता। हमें तो बच्चों को तरक्की होना तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। माँ बाप जब तक दीन के पाबंद नहीं बनते, अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद नहीं बनते, हमारे बच्चे कभी तरक्की नहीं करते। याद रखो, माँ बाप का असर ही बच्चों के ऊपर पड़ता सो, और सबसे ज्यादा माँ का असर पड़ता है। माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा है। तो हम बहुत अब हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनना ये मामूली बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मामूली बात नहीं है। कौन खुशनसीब है इस पेरेंट में, अल्लाह आलम। वो पेरेंट्स खुशनसीब है जो पेरेंट्स अपने बच्चे के रोजाना दुआ करती, पांचों वक्त की नमाज पढ़कर, नबी के तरीके के साथ जिंदगी गुजारकर, शरीयत और सुन्नत के साथ जो करेंगे, यही बच्चे आगे चल, इनके बच्चे ही तरक्की करेंगे। अच्छी तरह याद रख लेते हो। हमें घर में दीन के पाबंद नहीं, नमाजें हमारे घर में नहीं, मोबाइल हमें इस्तेमाल करें, बच्चे को थोड़ा करें, हमें मोबाइल इस्तेमाल कर रही, ना हमारे पास रोजाना कुरान की तिलावत कर रही, ना जिक्र कर रही, हमारे बच्चे कभी हाफिज कुरान नहीं बनते। अली पब्लिक में नहीं, तुम्हें लग जाए वो कोशिश में मतलब जमा के कभी नहीं होता। वो सुबह को भी बोले हमारे बुजुर्ग की एक बात की करके झाड़ में तो कांटे चुभती, सो फूल खिलते नहीं। क्योंकि तो माँ बाप की जिंदगी में दीन नहीं तो बच्चों की जिंदगी में दीन कैसे आता है? तो हमें इसके पाबंद बनना, पहले हमारे घर में दुआएं करना रोजाना बच्चों के वास्ते कि हाफिज कुरान बनना मामूली बात क्या, कितने बड़ा खुशनसीब अगर हमारी बेटी आप हाफिज कुरान बन गई, हमारा बेटा हाफिज कुरान बन गया, ये आपकी पूरी पूरी फिक्र करने पर होगा इंशाअल्लाह। और पूरा अल्लाह से मांगना पड़ता है, इसे ऐसे ही नहीं बनते। हाँ, अल्लाह से मांगना पड़ता है, अल्लाह से दुआ करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो इसके वास्ते जो भी हमें करती वो बच्चा के ऊपर असर पड़ जाता है। अभी मैं सुबह को भी बात बताया, बच्चा माँ के पेट में है, अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन माँ मोबाइल देख रही, गैर जरूरी चीजें देख रही, टीवी देख रही, तो बताया कि उसका असर माँ के पेट के बच्चे के अंदर पड़ेगा। क्यों? ये है, पूछो आप अल्लाह वालों से, जो अमल करती उसका अभी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह उसका असर पड़ेगा। सुबह को मैं एक वाकया बताया, एक बच्चे माँ बाप दीनदार नहीं, लेकिन फिर भी एक बच्चा किसी की चीज उठा लिया है, चोरी कर लिया, छोटी चीज कहीं, तो उनका कंप्लेन माँ बाप के पास गया, तो माँ बाप सख्ते में पड़ गए, हमारा बच्चा ये काम कैसे किया? तो उन्होंने सोचो हमारे अंदर क्या ऐसी गलती हुई, माँ बाप बैठकर फिक्र करी, हमारे अंदर क्या ऐसी हरकत होकर है ये बच्चे के ऊपर इसके असरात पड़ गई। सोचे तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में माँ बोली कहते, इन्हें मेरे पेट में था, एक बाजू के घर में खजूर का झाड़ था, वो झाड़ की डाली यहाँ पर आ गई थी हमारे घर के ऊपर से, खजूर नीचे गिरकर हमारे कंपाउंड में पड़ा था, वो उठाकर मैं खा लेती, हो सकता है इसका असर मेरे बच्चे पर पड़ता। आप बोलो, ये चीजें हमें नहीं समझते। हमें क्या समझते? अली पब्लिक स्कूल में जमी हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रख लेकर, हमें जब तक पूरे पाबंद नहीं बनते, पूरे नबी के तरीके के साथ, दीन के साथ अपने घर में जिंदगी नहीं गुजारते, हमारे बच्चे हाफिज कुरान नहीं होते। और जब तक दुनिया में अल्लाह नहीं, एक बात बोलना तो देखो, ये हमारी बड़ों की बात बता रहा हूं मैं, हमारी जमात अफ्रीका जा रही थी मस्तूरात की, तो वहां पर वो रवानगी की बात हो रही थी कि मुल्क में जाकर क्या करना। तो उन्होंने एक बात बताई, जितने दुनिया में अल्लाह वाले ही, पीराने पीर, कुतुब, अब्दाल, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जितने अल्लाह वाले ही, इनके बाप के नाम किताबों में मिलते कहते, इनके माओ के नाम किताबों में नहीं मिलते। उन्होंने डंके की चोट पर बोले, जितने भी अल्लाह वाले ही, ये इनके एक भी बाप का कमाल नहीं था, सब इनके माओ का कमाल था। इनके माओ का तकवा, इनकी परहेजगारी, इनकी दीनदारी, अल्लाह इनके गोद में जुनून के फूल को खिलाया। बचपन ही से कुरान सीख लिए, बचपन ही से सब बोलना सीख लिए। ये सब माओ की फिक्र थी, याद रखो, बाप का नहीं, ये माओ का कमाल था। ये आप थोड़ा फिक्र करेंगे, ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान भी बनेंगे, अच्छे अखलाक वाले बनेंगे, पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह दीन को फैलाएंगे और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे और माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। इसलिए माँ बाप को एक तवज्जो करना है, ध्यान देना है कि हमारे घर में अब पूरे पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह करेंगे। इसके लिए दो चीजें सुबह को भी बताया, अब भी मैं तुम्हें बता दूं, इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूं इसके वास्ते, आप भी इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हो जाओ। करेंगे दो काम इंशाअल्लाह,
एक सबसे पहले 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां से कसम खा के जाना है। इसलिए कि सबसे बड़ा फितना ये बनाया नहीं है, ये सबसे बड़ा फितना दुनिया में, याद रख लेना। इससे बड़ा फितना आज तक दुनिया में नहीं आया। हर नबी के जमाने में एक बड़ा फितना होता था, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना मोबाइल, याद रख लेना। इंटरनेट और मोबाइल जितने बर्बाद हो गए जिंदगियां, जितने हमारे लड़कियां घरों के साथ जाई, वो सब का सब मोबाइल से है। आज पूरे तस्बीहात खत्म हो गए, हमारे कुरान की तिलावत खत्म हो गई, क्या कर दी? मोबाइल में, सब मोबाइल में। अब माँ मोबाइल देख रही है, बच्चे को देखने को कहते हो, बाप मोबाइल देख रहा है, बच्चे को देखने को मोबाइल देखो, होता क्या? बोलो तुम्हें, होता क्या है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके वास्ते नियत करो इंशाअल्लाह हम 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखो इसके असर हमें खुद अपनी आंखों से देखती हैं। घरों के अंदर बरकतें, घरों के अंदर क्या तमाम खुराफात खत्म हो जाती, घरों के अंदर तमाम बीमारियां खत्म हो जाती घरों के अंदर। सच बता रहा हूं, मैं नहीं कर रही है। अभी डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर मुश्ताक मौलाना, एक जगह में बैठे थे, हमारे टीचर को सब जमा को वो लोग कसम खा रहे 10 घंटे के बाद इंशाल्लाह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों को भी मालूम हो जाएगा मोबाइल बंद, कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे 10 बजे के बाद, और 10 बजे के बाद जागेंगे नहीं, इसलिए कि जागना ये 10 बजे के बाद हमारी शरीयत में नहीं है। अभी सुबह को बताए अब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये इशा के बाद बात करना भी मकरूह है, बात करना भी। तो डॉक्टर साहब बताए सिर्फ इशा के बाद तदरो तदरीस यानी सीखने सिखाने के लिए इजाजत है करे, उसके अलावा कोई चीज की इजाजत नहीं है। आप पेरेंट्स से मैं इंतजार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 10 बजे के बाद हम जागेंगे नहीं, बच्चों के साथ हम सो जाएंगे, फिर सुबह में तहज्जुद को उठेंगे, बच्चों को इंशाअल्लाह उठाएंगे, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज की भी उनको पाबंद बनेंगे। फिर देखो हमारा घर का माशरा कैसा बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये ऐसे नहीं बताएंगे, ये बिल्कुल हमारे घरों की बातें मैं आपके सामने बताऊं। आज सबसे बड़ा फितना मोबाइल का गैरकम किताब में लिखता है, आतम रॉकेट से भी ज्यादा डेंजर इस वक्त मोबाइल है, आतम रॉकेट से भी ज्यादा डेंजर। इससे पूरी बुराई इससे शुरू होगा इसको। तो इसके वास्ते इसकी नियत करो इंशाअल्लाह हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह 10 बजे के बाद, इंशाअल्लाह जागेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। फिर देखो आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कैसे बरकतें घरों में आएंगी, कैसे रहमतें आएंगी, कैसे बच्चों की तरक्की होगी। आज ये लिखकर रखने को जाओ, ये सारी चीजें इसी से क्रिएट हो रही, ये सब खत्म हो जाती है इंशाअल्लाह, करेंगे सब इंशाअल्लाह। और आखिरी बात ये है, सुबह में बताया इंशाअल्लाह हर जगह इज्तिमात हो रही, हर जगह। आज हमारे बड़ों की एक फिक्र है, पूरी दुनिया में एक बात चल रही है कि दावत और तबलीग की मेहनत से हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना, हर मुसलमान को उसका कनेक्शन मस्जिद से होना, हर औरत को इज्तिमाई तालीम से होना, यानी हर जगह इज्तिमात हो रही हर मोहल्ले में। तो अपने औरतें हफ्ते में कम से कम एक जगह 1 घंटे के लिए जाकर वहां इज्तिमा में बैठना, यह बहुत जरूरी है। हमारे बड़े की फिक्र है कि हर ईमान वाले को मस्जिद से जोड़ना, मुसलमान मस्जिद को आना, मर्द औरतें हफ्ते में 1 मरतबा अपने मोहल्ले में इज्तिमात होती, वहां पर जाना, और हर बच्चे को मकतब से जोड़ना। ये 3 जिम्मेदारियां आप मस्तूरात यहाँ पर आकर इंशाअल्लाह हफ्ता इतवार भी इंशाअल्लाह हर मोहल्ले में इज्तिमात को इंशाअल्लाह हमारे बड़ों की तरफ से करनी। जो कॉलेज में जाने वाले लड़कियां आई, खुसूसन उनको पढ़ाने जाने वाले, गारमेंट्स में जाने वाले जो होते हैं, उनके वास्ते हर मोहल्ले में इंशाअल्लाह एक जगह कर कोई हफ्ता इतवार वहां पर उनको भेजे, अपने बहनों को, अपने लड़कियों को जो कॉलेज में पढ़ रही। कितना खतरनाक माहौल है मालूम, मैं बोला तो रातों की नींद उड़ जाती कि हमारे बच्चे का कॉलेज में जाकर क्या हो रहा है, कितने चीजें क्रिएट हो रही। वो सब खत्म होने के लिए आज हमारे बड़ों ने तरतीब बनाई है कि मस्तूरात जाए 1 घंटे के लिए वहां पर बैठकर दीन की बात को सुने। इतवार के दिन हमारे कॉलेज के जाने वाले लड़कियों को भेजे, जो ऑफिशियल है उनको वहां पर भेजे, तो सारा निजाम इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। इसीलिए स्कूल कायम किया गया है, ये नहीं कि एजुकेशन नहीं करते, नहीं, इन सब चीजों के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे हम इंशाअल्लाह। ये बच्चे पढ़ेंगे भी, IAS ऑफिसर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, और हमारा नाम रोशन भी करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, दफ्तर में अगर कोई करना है तो इंशाल्लाह दफ्तर में हम जारी फौरन, इंशाल्लाह कोई बात है तो इंशाल्लाह दफ्तर में कर सकते हैं।
और एक बात मैं भी नहीं बताया कि सुबह को भी बताया था, बहुत सारे पेरेंट्स से या 1000 बच्चे हैं टोटल हमारे स्कूल में, स्कूल के, पीयू कॉलेज के और फिर बिना मदरसे के मिलाकर। अब इतने निजाम में कुछ गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या कि एक बच्चा गिरगा की, फिसलगा की, नहीं मार ज्यादा पड़ेगा कि कैसा की हो जाता है। अब वो घर में 3 बच्चों को संभालना होता नहीं, 1000 बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि भी हमारा कुछ नहीं होता, क्यों, हमें भी इंसान रखना, फरिश्ते रहे, क्या तो भी गलती होगा तो आराम से आकर बैठो, तसल्ली से मैनेजमेंट से बात करो। हमें क्या नहीं, तुम्हारा इनकार करते नहीं, ऐसा हो गया बच्चे को, उनको बुला को बोलो, हमें इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको गालियां देना, अस्तिना कराने बाजाना, हर से चीज, इससे क्या होता है, ये हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या वास्ते कर रही है बोलो भाई। ये क्या भी कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल क्या है, ये स्कूल कमाने की स्कूल नहीं है, ये बच्चा को तरक्की करने के वास्ते खूब पैसे याद रखोगे। ये बिल्कुल अपने जहन में है तो आज ही निकाल को चले जाओ। 20 साल होगा ऐसा गिलास पानी इस्तेमाल नहीं करते, हाँ पानी पीती इसकी फिल्म बन डालती, मैं भी हाजी साहब नहीं पीते यहाँ का आज तक, 20 साल हो गए। और आइंदा कितने साल यहाँ रहती है हमें, तब तक भी यहाँ गिलास पानी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ के फैन की जो फीस ये लगी वो भी बता दी हमें, ठीक है। तो ये थोड़ी सा हमारे बच्चों की तरक्की करने के वास्ते पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे तो कैसा होता है। अब इतने बड़े निजाम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तुम्हें घर में बोल के बैठना, जाको इत्मीनान से बोलो, बैठो, आपको गाली गोलच कर रहा है तो क्या होता फायदा। आपको बैठे तसल्ली से कि हमें दुश्मन है क्या बच्चे के, फिर इतना सब कई को कर रहे सो, घर में छोड़ आराम से रहेगा ना, फिर ले हमें भी खा ले आराम से कमाई देना, रोज घर को देना हमारे पास वक्त में, दुकानों को वक्त देने में, सुबह से शाम यहाँ को वक्त देगी कि हमारे बच्चे तरक्की करेंगे घर को। और आखिरी बात क्या कर दो, पेरेंट्स के सुबह को भी बताया कि फीस देने के वास्ते बहुत आगे पीछे करे, क्या समझ में नहीं आ रहा। अब वो फीस कौन सी ज्यादा है, सुबह को बताया 15,000 बेबी सिटिंग को है, कितने हजार, 15,000, और यूं LKG को है